संजय अंकल आप? ब्रो, तू रो रहा है? नहीं नहीं ब्रो, मैं क्यों रोऊंगा? तू? मैं नहीं रो रहा। मैं जब लास्ट रोया था ना, तो मैं 5 साल का था। ब्रो रोना रोकना बहुत मुश्किल हो रहा है। ब्रो, तुझे कंट्रोल करना पड़ेगा। हमें कौन सा पता था हमारे साथ ये सब होने वाला है। ब्रो, मैं तुझसे अलग के नहीं रह सकता हूँ ब्रो। मैं भी नहीं रह सकता। ब्रो ब्रो। अथर्व विद्युत को ऐसे रोते हुए तो कभी नहीं देखा। क्यों हो रहे हैं दोनों अलग? अचानक ये क्या हुआ? किसने इन्हें सताया? किसने दिया धोखा? आइए देखते हैं। ये क्या है? हाँ? मेरी मार्कशीट। वो मुझे नजर आ रहा है कि तुम्हारी मार्कशीट है अथर्वा, पर इतने वाहियात मार्क्स क्यों आए हैं तुम्हें? इतना वाहियात? मम्मी, इतना भी बुरा नहीं है। लास्ट टाइम से सिर्फ 2% कमी तो आया है। लास्ट टाइम से 2% कम आए हैं और लास्ट टाइम उसके लास्ट टाइम से 2% कम आए थे। ऐसे ही हर साल 2-2% मार्क्स कम होते गए ना, तो एक दिन 0% मार्क्स लेकर आएंगे बेटा। क्या बात कर रहे हैं आप मन्ना अभी? हैं? हमारे ये अथर्व और विद्युत बड़े होनहार बच्चे हैं। तो पास होने लायक 35% तो लेके आएंगे। ली मिठाई खाइए, मिठाई खाइए। नहीं 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 हर्षद भाई, मिठाई ना मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरेगी इसके मार्क्स देखने के बाद। देखिए, हिंदी मेरी और राज की इतनी अच्छी है और इन महाराज को 100 में से 44 मार्क्स मिले हैं सिर्फ। पर मुझे तो 45 आए। मारो चोरो। दिखा। है ना? हेलो, तुम दोनों के मार्क्स इतने मिलते जुलते क्यों हैं? ब्रो ब्रो। क्या ब्रो? चीटिंग तो नहीं कर रहे थे दोनों? हाँ? अरे मम्मी, चीटिंग क्यों करेंगे? चलिए, भगवान का शुक्र है हर्षद भाई कि पास तो हो गए कम से कम। पढ़ के तो अच्छा लग रहा है। अथर्व राजेश वागले प्रमोटेड टू स्टैंडर्ड 9th डिवीजन ए। विद्युत हर्षद अग्रवाल प्रमोटेड टू स्टैंडर्ड 9th डिवीजन बी। तुम दोनों को अलग अलग डिवीजन में क्यों डाल दिया? क्या हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है? स्कूल वाले हमें अलग अलग डिवीजन में कैसे रख सकते हैं? मम्मी, दिस इज नॉट फेयर। ब्रो मैं हूं ना? हाँ? मैं हूं। ओ वन्ना अभी क्या है? ये दोनों कोई भेड़ बकरी हैं? कि किसी के बारे में डाल दो चलेगा? वो टीचर को अब भी कभी फोन लगाओ, अब भी कभी फोन लगाओ, उसको बात करूंगा मैं। हाँ? अरे वाह, थोड़ी होता है। हर्षद भाई, शाम होने को है ना, कल स्कूल टाइम पे फोन करके बात करती हूँ। हाँ? पेरेंट टीचर एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हो ना? हाँ, आप हो ना प्रेसिडेंट, तो फिर आप तो कभी भी फोन कर सकती हो, लगाओ ना। हर्षद भाई स्कूल टाइम खत्म हो चुका है ना, टीचर्स की भी तो पर्सनल लाइफ होती है ना। हाँ, मैं कल स्कूल टाइम पे फोन करके प्रॉपरली बात करूंगी। इनफैक्ट स्ट्रैटेजी बनाकर बात करूंगी। ओके? क्या क्या स्ट्रैटेजी? कौन सी स्ट्रैटेजी? वो पता नहीं, कल पता चलेगा कौन सी स्ट्रैटेजी। अरे क्या स्ट्रैटेजी मम्मी? आपको पता भी है कितना सीरियस मामला है। मैं और विद्युत अगर अलग अलग डिवीजन में होंगे तो हम लोग पढ़ाई कैसे करेंगे? स्कूल वाले ऐसे क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हर एक कंपनी का अपना अपना एक सिस्टम होता है और निक ने हमारी कंपनी के लिए एक बेहतरीन सुझाव दिया है। वाह। निक के बिजनेस स्कूल का एक बैचमेट है संजय ठक्कर, और सूरत सिटी में ही उनकी हमारी ही तरह लॉजिस्टिक कंपनी है। तो कुछ ही दिन पहले मैंने और निक ने उनसे बात की, तो हमने एक प्रोग्राम बनाया है। और वो प्रोग्राम ऐसा है कि हमारे एम्प्लॉइज एक सिमिलर कंपनी में जाकर किसी दूसरे शहर में काम करेंगे। तो इससे होगा ये कि वो अपना एक्सपीरियंस वहाँ के एम्प्लॉइज के साथ शेयर करेंगे और वहाँ के एम्प्लॉइज से कुछ नया सीख कर यहाँ आएंगे।
जैसे स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट होता है, वैसे ही ये एम्प्लॉय एक्सचेंज प्रोग्राम है। मतलब इसका मतलब है कि हम में से कोई एक एम्प्लॉय सूरत जाएगा ये ऑफिस छोड़कर। राइट, एंड एट द सेम टाइम वहां का एक एम्प्लॉय यहाँ आ जाएगा। क्या सॉलिड प्रोग्राम है सर। मैं सूरत जाने के लिए तैयार हूँ 2 दिन के लिए। लेकिन ये 2 दिन का नहीं, पूरे 1 महीने का काम है। वाह, लो अब बोलो। पूरा 1 महीना? फिर तो मैम मैं नहीं जा पाऊंगा। वो क्या है ना, आज तक पूरा 1 महीना अपने घर से बाहर रहा ही नहीं, और ऊपर से मेरी शादी की बात भी चल रही है। अगर मैं सूरत चला गया तो मेरी शादी नहीं हो पाएगी ना, तो मैं नहीं जा पाऊंगा। आप एक काम कीजिए ना, ये चंदू को भेज दीजिए। सबसे ज्यादा नया सीखने की जरूरत इसे ही है, आप इसे भेज दीजिए। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी माँ अभी गांव से आई है ना, तो मेरी माँ को और मेरी बीवी को छोड़ के मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि उनमें जो झगड़े होते हैं ना, उनको सुलझाने वाला मैं ही हूँ। हाँ, ये भी ठीक है। तो चलिए, ना मैं और ना चंदू, मार्फतिया जी चले जाएंगे। ही इज द बेस्ट कैंडिडेट एवर। नो नो नो, मैं क्यों जाऊं? हाँ, मेरी तो सूरत जाने वाली सूरत भी नहीं है। अरे अरे अरे, बहुत फालतू जोक था ये। आई नो सर, बहुत ही खराब जोक था, लेकिन मैम मैं ही क्यों? आप लोगों को ना अपने कंफर्ट जोन के बाहर की इतनी सी भी चीज हजम नहीं होती है। हो गई। और जाना तो पड़ेगा, और मेरा ये फैसला है कि मार्फतिया जी ही जाएंगे। अरे यार, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं तेरे बिना अलग डिवीजन में कैसे रहूंगा। हाँ ब्रो, हम साथ में बड़े हुए, साथ में हंसे हैं, साथ में रोए हैं, लेकिन अब तो अपने डिवीजन में बैठ के हंस रहा होगा और मैं अपने डिवीजन में बैठ के रो रहा हूँगा। अरे क्या बात कर रहे हैं ब्रो, अगर तू रो रहा होगा तो मैं अलग डिवीजन में बैठ के थोड़ी ना हंस रहा होऊंगा। प्रॉब्लम ये है कि अगर हम दोनों अलग होंगे तो फिर हम एक दूसरे को संभाल लेंगे कैसे? एंड ये स्कूल वालों ने ना हमसे एक दूसरे के साथ हंसना और रोना दोनों का हक छीन लिया है। ब्रो, एक और प्रॉब्लम है। क्या अब वो बुली जॉय मेरी क्लास में होगा। है? क्या बात कर रहा है? हाँ ब्रो, जब वो बुली जॉय मुझे क्लास में अकेला देखेगा तो वो तो मेरी वाट लगा देगा। जब तू होता था तो मुझे बचा तो लेता था, अब क्या होगा? ब्रो, तेरी मम्मी पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन की हेड है। अगर वो फर्म स्टैंड लेगी कि हम दोनों अलग अलग डिवीजन में नहीं जानी चाहिए, तो टीचर्स को उनकी माननी ही पड़ेगी। ब्रो, मेरी मम्मा कल जाके टीचर से बात करने वाली है। ब्रो, बात करके कुछ नहीं होगा। तू अपनी मम्मी के पास जा, उनसे कंफर्म कर कि हम दोनों अलग अलग डिवीजन में नहीं जाएंगे। ब्रो, कंफर्म ही है। मेरी मम्मा ने अगर बोला है तो वो होकर ही रहेगा। ओके, डोंट वरी, मम्मी हम पर अन्याय नहीं होने देगी। मार्फतिया और सच कहूं, मैं अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ये कियारा मैम एक्सचेंज प्रोग्राम के नाम पर हम दोस्तों को अलग करने की साजिश तो नहीं कर रही? दोस्तों को अलग मत होने दो प्लीज। कुछ ऐसा सॉलिड प्लान बनाओ जिससे ये एक्सचेंज प्रोग्राम फ्लॉप हो जाए। मम्मी, आप अभी तक यही बैठे हुए हो? आपने टीचर से बात नहीं की? आपको मेरी फिक्र नहीं है क्या? मैंने गार्डन में विद्युत को इतने दावे से बोला था कि मेरी मम्मी है वो सब संभाल लेगी, और अब यहाँ पे मेथी लेके बैठे हो। ये इतना हाइपर क्यों हो रहा है? रिलैक्स करना। मम्मी, जॉय भी ना विद्युत के डिवीजन में है। पहले मैं और विद्युत साथ में रहते थे तो जॉय हमें बुली नहीं करता था। अब वो विद्युत को अकेले देखेगा तो उसे कितना बुली करेगा, एक बार सोचो। मैं काम करती हूँ ना, मैं जॉय की मम्मा से बात करती हूँ। अब जॉय की मम्मा से क्यों बात करोगे मम्मी? तो जॉय के पापा से बात करती हूँ। अरे मम्मी, आपको किसी के मम्मी पापा से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको टीचर से बात करना है। आप पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन के हेड हो ना, तो आपको बस सब पेरेंट्स की तरफ से ये बोलना है कि हम अपने बच्चों को अलग अलग डिवीजन में नहीं डालेंगे। दैट इज इट। अथर्व, इतना आसान नहीं है। टीचर से ये बात करने से पहले मुझे पेरेंट्स से मिलना पड़ेगा, ये जानना पड़ेगा कि पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। क्या पेरेंट्स भी यही चाहते हैं कि बच्चों को अलग डिवीजन में नहीं डाला जाए जैसे मैं चाहती हूँ? क्योंकि पेरेंट्स का पॉइंट ऑफ व्यू भी वही होना चाहिए जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तभी जाकर मैं टीचर से पेरेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात कर सकती हूँ।
इतनी सिंपल चीज को इतना कॉम्प्लिकेट क्यों कर रहे हो? कॉम्प्लिकेट हो चलेगा अथर्वा, गलत नहीं होना चाहिए। तो समझ रहे हो ना, टीचर से मीटिंग करने से पहले मुझे पेरेंट्स के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी। दिस इज रिडिकुलस। नहीं, सही तो बोला। अरे ये तो डेंजर प्लान है। डेंजर है या जो भी है, यही प्लान है और हम सबको मिलके इसी प्लान पे काम करना होगा। वरना अभी ये जा रहे हैं कल सूरत, अगले महीने तू या मैं जाएंगे। मस्त प्लान। अरे लेकिन राजेश सर का क्या करें? कल राजेश सर ऑफिस नहीं आएंगे। अरे रोज आते हैं, कल क्यों नहीं आएंगे? मैंने कहा ना, कल नहीं आएंगे। इतना कॉन्फिडेंस, कौन रोकेगा उन्हें? आप आए ना? मैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मरफत जी, कहिए। सर मैं अकेले स्टेशन नहीं जा पाऊंगा। मतलब अगर स्टेशन चला भी गया ना तो मैं ट्रेन में नहीं चढ़ पाऊंगा सर। मतलब सर मान लीजिए कि मैं सीट पर बैठ भी गया तो मैं तुरंत खड़ा हो जाऊंगा और खड़ा होकर भागते भागते स्टेशन से बाहर आ जाऊंगा और सर यहाँ आ जाऊंगा सर, अपनी प्यारी ऑफिस में सर, हमारे अपने लोगों के बीच सर आपके पास आ जाऊंगा सर। इसलिए मैं इन शॉर्ट में अकेले नहीं जा पाऊंगा। नहीं मैम, आई कैन अंडरस्टैंड, बट डोंट वरी, मैं आपके साथ चलूंगा स्टेशन, आपको ट्रेन में बिठाऊंगा और जब तक ट्रेन चली नहीं जाती तब तक मैं स्टेशन पर ही खड़ा रहूंगा और आपको सी ऑफ करूं। उसके बाद में मैं ऑफिस आऊंगा। क्यों? थैंक यू। हाँ, पर सर आप ऑफिस क्यों आएंगे? आप सीधे घर चले जाना ना। अरे ऐसे कैसे घर चला जाऊं, ऑफिस तो आना पड़ेगा ना। ट्रेन 12 बजे की है। तो ठीक है, लंच तक आ जाऊंगा ऑफिस। सर देखिए ना, आप सबसे पहले सुबह उठकर घर से ऑफिस आएंगे, फिर ऑफिस से मुझे छोड़ने स्टेशन आएंगे, फिर स्टेशन से वापस ऑफिस आएंगे, फिर ऑफिस से वापस आप घर जाएंगे। सर आपका टाइम मतलब आधे से ज्यादा दिन तो आने जाने में ही चला जाएगा ना सर। तो सर इनफैक्ट व्हाट आई सजेस्ट कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए ना सर, कियारा मैम से मिलकर। मतलब आपके लिए कह रहा हूँ सर, मतलब आपको क्या होगा फिर कि आप सीधा मतलब घर से मुझे छोड़ने आएंगे और मुझे छोड़ के आप सीधा घर जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। दैट्स इट। ठीक है, जब आप इतना कह रहे हो तो मैं कियारा मैम से रिक्वेस्ट करता हूं कि कल मैं वर्क फ्रॉम होम करूंगा। ठीक है? थैंक यू सर, थैंक यू। आप गुड डे सर। मेरे हिसाब से ये जो हो रहा है ना, वो ठीक नहीं हो रहा है। बच्चों की आपस में दोस्ती हो जाती है और एक कंफर्ट लेवल बन जाता है एक दूसरे के साथ। अब अचानक हम उन्हें अलग कर देंगे तो बच्चे एडजस्ट कैसे करेंगे? बिल्कुल सही बात है। मतलब हमारा विद्युत और ये वंदना भाभी का अथर्व दोनों बचपन से दोस्त है, तो ये स्कूल वालों को क्या अधिकार है दोनों को अलग करने का? और दूसरी बात, जब दोनों में से कोई एक स्कूल नहीं जा पाता तो दूसरा आकर उसे सारा होमवर्क बता देता है। अब जब दोनों अलग अलग क्लास में होंगे तो ये सब कैसे होगा बताइए? हाँ, वंदना जी, आप तो पीटीए की प्रेसिडेंट है ना, तो आप स्कूल वालों को बोलिए ना अपना डिसीजन बदलने के लिए। अभी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स से बढ़कर तो नहीं है ना स्कूल, हम हैं तभी तो स्कूल है। हाँ, ये भी कहना पेरेंट्स से पूछे बिना स्कूल ने इतना बड़ा डिसीजन कैसे लिया? हाँ। वंदना भाभी, क्या सोचा आपने? मतलब क्या करेंगे आप? हाँ? मैं आप लोगों के और बच्चों के इमोशंस समझती हूँ एंड आई एग्री कि स्कूल का ये डिसीजन कि बच्चों को सडनली ऐसे अलग अलग डिवीजन में डाल दे, दिस इज नॉट राइट। इनफैक्ट मैं टीचर से पर्सनली मिलूंगी और उनसे स्टर्नली कहूंगी कि स्कूल अपना ये डिसीजन वापस ले, और ये भी कहूंगी कि बच्चों से रिलेटेड जब भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस हो उसमें पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट भी होना जरूरी है। थैंक यू।
थैंक यू वंदना जी। थैंक यू वंदना जी। Yes, yes, yes. Thank you so much, mummy. You're the best. आई नो, यू नो, अरे मतलब आई अश्योर यू, इनफैक्ट तुम दोनों को अश्योर करती हूँ कि मैं तुम दोनों को अलग अलग डिवीजन में जाने नहीं दूँ। Yes, super. मैंने कहा था ना ब्रो, अगर मेरी मम्मा एक चीज ठान लेती है तो उसे करके रहती है। माय मॉम। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप लोग इतना बड़ा डिसीजन बिना पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को कंसल्ट किए कैसे ले सकते हैं मैम? हमारा ओपिनियन, हमारे बच्चों का ओपिनियन आप लोगों के लिए मैटर ही नहीं करता है। नो, दिस इज नॉट राइट। ये डिसीजन गलत है मैम, एब्सोल्युटली रॉन्ग। वन थिंग यू नीड टू रियलाइज कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स स्कूल की वजह से नहीं चलते हैं मैम। स्कूल पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की वजह से चलता है। मिसेस वागले, नो, आई एम सॉरी मैम, पर आज आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। ये डिसीजन स्कूल का सही नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप लोगों को जरा भी आइडिया है कि इस डिसीजन की वजह से स्टूडेंट्स कितने ट्रॉमेटाइज्ड हैं? वो लोग डर गए हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। आज तक एक ही क्लास में पढ़ने वाले बच्चे सडनली उठाकर अलग अलग डिवीजन में डाल दिए जाएंगे। आप लोग ये चीज रियलाइज नहीं कर रहे हैं मैम कि यहाँ पढ़ने वाले कई स्टूडेंट्स यहाँ के स्टूडेंट्स बाद में हैं। पहले दे आर फ्रेंड्स, एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। और सिर्फ मैं नहीं, इनफैक्ट सारे पेरेंट्स ये चाहते हैं कि आप लोग अपना ये डिसीजन कैंसिल करें। You'll have to take this decision back, ma'am. Seriously. Just think ना कि जो बच्चे आज तक हमेशा साथ में रहे, सडनली उनको अलग अलग डिवीजन में डाल दिया गया है। Just for reference, अथर्व और विद्युत को ले लीजिए। बचपन से साथ में रहे मैम, वो हमेशा हर चीज साथ में करते हैं। इनफैक्ट एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते हैं वो। मिसेस वागले, आप बैठिए। हैव अ सीट, बैठिए। यही तो प्रॉब्लम है। एग्जैक्टली जो आपने बोला, यही प्रॉब्लम है। वो दोनों एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते। मिसेस वागले, यू नो, अभी तो ये बच्चे लोअर क्लास में हैं, पर इनको जो दोस्ती की आदत लगेगी ना, वो हायर क्लासेस में जाकर भी कंटिन्यू रहेगी। फिर कल को जब ये कॉलेज जाएंगे तो दोस्तों का साथ बना रहे, इसके लिए ये सेम कॉलेज लेंगे, सेम सब्जेक्ट चूज करेंगे, ताकि उन्हें डिफरेंट सब्जेक्ट के बेस पे कहीं अलग ना कर दिया जाए। ये सब्जेक्ट उनके इंटरेस्ट का है या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? दोस्त का साथ तो बना रहेगा ना, बस उतना ही काफी है। मिसेस वागले, बच्चा कॉलेज गया था एक क्लास का, एक टीम का हिस्सा बनने, पर यहाँ तो वो सिर्फ 2 लोगों की टीम का हिस्सा बनकर रह गया। कल को जब वो फर्दर स्टडीज के लिए अब्रॉड जाएगा तो क्या करेगा? वहां तो उसे एक टीम का हिस्सा बनना पड़ेगा ना। क्या वो बन पाएगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ऐसी हुई ही नहीं है। और ये ट्रेनिंग एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए ये ट्रेनिंग उसे आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। मिसेस वागले, दिस वर्ल्ड इज सो डाइवर्सिफाइड, सो शुड बी द चाइल्ड। बच्चा सिर्फ एक दोस्त को लेकर नहीं बैठ सकता, उसे अलग अलग दोस्त बनाने पड़ेंगे, अलग कल्चर, अलग बैकग्राउंड, अलग अलग भाषाएं बोलते हुए लोग, तो वो बहुत कुछ सीख सकता है। उसका डेवलपमेंट बहुत फास्ट और ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। लेकिन इस ग्रोथ के लिए बच्चे के साथ साथ पेरेंट्स को भी फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, अपनी अडेप्टेबिलिटी को बढ़ाना पड़ेगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा, तभी बच्चा ग्रो करेगा। बच्चों में ये सारी क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए ही हमने उन्हें अलग अलग डिविजन्स में डाला है। और अगर अभी भी आप लोगों को लगता है कि हमारा ये डिसीजन गलत है, तो फिर आप सारे पेरेंट्स एक लेटर लिख के साइन कर दीजिए, हम अपना डिसीजन वापस ले लेंगे। क्योंकि सही कहा आपने, स्कूल की वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स नहीं चलते, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की वजह से स्कूल चलता है। इसीलिए सही होने के बावजूद हम आप लोगों के अगेंस्ट नहीं जा सकते। क्या नाम बताया था क्यारा मैम ने उस बंदे का जो सूरत से मार्फतिया जी की जगह पे आने वाला है? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर। श्याम सिंह नाम है मेरा। हाँ, श्याम सिंह। अरे तुम रखो यार, फोन आ रहा है मुझे। हाँ भाई साहब, सही सुना आपने। मैं P2P मैक्स में 2-4 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहता हूँ।
लेकिन मैं डायरेक्ट प्रपोजल नहीं दूंगा, पहले मैं क्लाइंट बन के जाऊंगा और चेक करूंगा कोई गड़बड़ तो नहीं है। जी बिल्कुल, चलिए रखता हूं। जस्ट अ सेकंड मैम। आई एम सॉरी, एक्चुअली अभी आपकी बातें सुनने के बाद रियलाइज हुआ कि यू आर राइट, और मेरी गलती है। मुझे समझना चाहिए था कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इमोशंस जितने ज़रूरी हैं उतनी इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकलिटी भी है, और स्टूडेंट्स के ब्राइट फ्यूचर के लिए उनको प्रेजेंट में थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। आपकी बातें सुन के मुझे रियलाइज़ हुआ कि आपका डिसीजन एक्चुअली बिल्कुल सही है। एंड यू डोंट वरी, मैं बाकी पेरेंट्स से बात करूंगी, उन्हें समझाऊंगी आपके डिसीजन के बारे में। एंड आई विल टेल देम कि अपने बच्चों को भी समझाएं कि स्कूल का ये डिसीजन बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं है, बल्कि उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए है। सो सॉरी एंड थैंक यू फॉर दिस पर्सपेक्टिव मैम। आई एम सो हैप्पी फॉर अथर्व एंड विद्युत। फाइनली मम्मा टीचर से बात करने गई। हाँ, हम सब भी बहुत खुश है। मतलब वंदना भाभी कमाल है, धमाल है, बेमिसाल है। यस, माय मम्मी इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, देखना वंदना भाभी टीचर से ऐसे बात करेंगी ना कि वो टीचर की बोलती बंद हो जाएगी। सीरियसली। नहीं ज्योति भाभी, एक्चुअली टीचर ने मेरी बोलती ही बंद कर दी। एक्चुअली उनका पर्सपेक्टिव सुनने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि स्कूल और टीचर्स ने जो डिसीजन लिया है ना बच्चों का डिवीजन चेंज करने का, वो बच्चों को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि बच्चों के हित में ही। और अब मुझे भी ऐसा ही लगता है कि अथर्व और विद्युत को खुशी खुशी अपने अलग अलग डिवीजन में जाना चाहिए। अभी तक क्यों नहीं आया तुम्हारा श्याम सुंदर? टाइम तो हो गया, अब तक आ जाना चाहिए। ये कोई आ रहा है, लगता वही है। चल चल चल। यस, निक और क्यारा जी का मिलेंगे? वो दोनों तो मीटिंग के लिए गए हैं। आप कौन? मैं श्याम। आइए आइए, आपका इंतजार था। या ये लीजिए, चाय पी लीजिए, क्योंकि क्यारा मैम के आने के बाद तो आपको पानी भी नसीब नहीं होगा। क्यों? क्या क्यों? सुबह 7 से 5 बजे तक क्यारा मैम सारे एम्प्लॉइज का खून निचोड़ लेती हैं। खून 7 से 5, पर ये तो नॉर्मल शिफ्ट है। और निक्सर के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊंगा आपको, ये तो आप घबरा के भाग जाएंगे। क्यों? क्या क्यों? निक्सर तो जल्लाद हैं, जल्लाद। वो क्या है ना, हमारे निक्सर है ना, वो अपनी गाड़ी में एक लंबा सा हंटर रखते हैं, और अगर किसी ने उनकी बात नहीं मानी ना तो हंटर से वो मारते भी हैं। ऐसे मारते? महीने में 3-4 बार तो पक्का मारते हैं। और उन्होंने तो बोलो एक हंटर मारने वाला आदमी सेपरेट रखा भी है। आदमी रखा हुआ है? तो वो एक है राजेश वागले करके, खाली नाम का ही मैनेजर है, बाकी हंटर से सबको मारता है। अरे वो तो जल्लादों का भी जल्लाद है। अगर जीते जी तुम्हें नर्क देखना है ना तो P2P मैक्स में चले आओ, और जल्लाद को देखना है ना तो निक, क्यारा और राजेश वागले को देख लो। तीनों के तीनों जल्लाद हैं। एक मम्मी आप क्या बोल रहे हो? अथर्व, मुझे तुम्हें और विद्युत को एक्सप्लेन तो करने दो। अरे नहीं चाहिए मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन। अभी मैंने जस्ट कहा कि यू आर द बेस्ट मॉम, लेकिन आप तो आप खुद कहते हो ना कि अपने बात से पीछे नहीं हटना चाहिए, और ये आप अपनी बात से मुकर गए। आप भी चाहते हो कि मैं और विद्युत अलग हो जाए, है ना? एक बार सुन तो लो कि टीचर ने मुझसे क्या कहा। अरे नहीं सुनना मुझे। अथर्व सुन तो लो। अथर्व, अब हम सिर्फ एक गार्डन के बेंच पर ही हम एक साथ बैठ सकते हैं, स्कूल में नहीं। हाँ ब्रो,
जब मैं होमवर्क करके नहीं आता था, मैं टीचर के आने से पहले तेरी नोटबुक से सब कॉपी करके अपना होमवर्क पूरा कर लेता था और टीचर की डांट से बच जाता था। लेकिन अब कैसे करूंगा, कैसे करूंगा? और जब वो जॉय मुझे मारेगा तो मुझे उससे कौन बचाएगा? उसे कौन बोलेगा कि जॉय, विद्युत मेरा दोस्त नहीं, भाई है। खबरदार, आइंदा तूने इसे हाथ लगाया, तेरी वाट लगा दूंगा। कौन बोलेगा ब्रो, कौन बोलेगा? हम दोस्त क्यों है? काश हम दुश्मन होते तो फिर हमें ये सेपरेशन का जो आइडिया है ना, वो अच्छा लगता, हम खुश होते। क्या फायदा? अगर दोस्त बन के भी रोना है तो क्या फायदा? क्यों दोस्ती करते हैं हम? क्यों करते हैं ब्रो? दोस्ती करते नहीं है, दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती हर किसी से नहीं होती है, किसी किसी से होती है। और जब होती है ना तो रुलाती है तो कभी हंसाती है। ब्रो, आज रुलाने के मूड में तो रुला रही है, जब हंसाने के मूड में होगी तो एक दिन पक्का हंसाएगी। एक दिन नहीं ब्रो, हम आज ही हंसेंगे। और हम तब हंस पाएंगे जब ये डिवीजन अलग करने का डिसीजन ना चेंज हो जाएगा। लेकिन ब्रो, वो कैसे होगा? तेरी मम्मी खुद स्कूल की साइड हो गई है। जब एक माँ अपने बच्चे को भूखा और प्यासा देखती है ना, तब वो दुनिया को छोड़कर अपने बच्चे की तरफ हो जाती है। मतलब ये कि भूख और प्यास की वजह से हमें तकलीफ बहुत होगी, पर वो तकलीफ ये अलग होने की तकलीफ से कम होगी। हम जल्लाद है, P2P नरक है। हमारी कंपनी नरक की लगती है तुम लोगों को? You guys are disgusting। नहीं, मुझे जल्लाद बोला ना, इस बात का मुझे दुख नहीं है, लेकिन जिस कंपनी की वजह से आपको रोजी रोटी मिलती है, आप उसको नरक कहते हो? हाँ? अगर ये नरक है तो फिर छोड़कर चले जाइए ना, जाइए ढूंढिए अपना स्वर्ग कहीं। नहीं नहीं सर, आप ऐसा मत कहिए। कहीं और जाने से बचने के लिए तो हमने ये सब नाटक किया। हाँ। हमें लगा कि कंपनी और बॉस लोगों की बुराई करेंगे तो सूरत से आने वाले श्याम सुंदर जी डर के मारे भाग जाएंगे और हमारे मार्फत ये जी वापस आएंगे। He's absolutely right, सर। लेकिन हमारी फूटी किस्मत तो देखिए, हम श्याम सुंदर जी जो सूरत से आने वाले थे उन्हें एक्सपेक्ट कर रहे थे, और आ गए ये श्याम सिंह जी। वो इसलिए क्योंकि सूरत से आने वाले श्याम सुंदर जी का आना कल तक के लिए पोस्टपोन हो गया है। लेकिन राजेश सर, आप तो आज ऑफिस नहीं आने वाले थे ना, फिर अचानक कैसे? क्या है ना कि आपके जो मार्फतिया जी है ना, वो जिस तरह से मुझे कह रहे थे कि सर क्या कितनी तकलीफ ले रहे हैं आप घर से ऑफिस आओगे, ऑफिस से स्टेशन, स्टेशन से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसमें बहुत टाइम जाएगा, तो आप एक काम कीजिए, मुझे स्टेशन पे छोड़कर आप घर चले जाइए। तभी मुझे डाउट हुआ कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो सर, इनफैक्ट व्हाट आई सजेस्ट कि आप वर्क फ्रॉम होम कर लीजिए ना सर, कियारा मैम से बोल। मतलब आपके लिए कह रहा हूँ सर, मतलब आपको क्या होगा फिर कि आप सीधा मतलब घर से मुझे छोड़ने आएंगे और मुझे छोड़ के आप सीधा घर जाएंगे, आपका टाइम बचेगा। मेरा शक सही निकला, अच्छा हुआ मैं ऑफिस आया, ये तो आपकी ये करतूतें कैसे देखता। सॉरी। आप लोगों ने कंपनी और हमारी बुराई तो की ही है, साथ साथ हमारी कंपनी का नुकसान भी किया है। मिस्टर श्याम, जो हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने आए थे,
अब पता नहीं, शायद इन दोनों को देखूं तो लगता है कभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पर आप दोनों को देखूं तो लगता है कि इन्वेस्ट करना चाहिए। श्याम सिंह जी, आप हमें जितना दोषी समझ रहे हैं, हम उतने दोषी नहीं हैं। हमारे लिए तो ये P2P मैक्स हमारी कर्म भूमि है, नहीं? और क्यारा मैम, निक सर, राजेश वागले सर, हम सब इन्हें बहुत मानते हैं। हाँ श्याम जी। श्याम सर, वी आर सॉरी। सॉरी। इट्स ओके। लाइफ में सिर्फ साथ रहना ही सब कुछ नहीं होता है, अलग होके रहना भी कुछ होता है। और आज जब मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ तो मेरा साथ देने के बजाय आप लोग मेरी कोशिशों पे पानी फेरना चाहते हैं। मैम हम बस आप दोनों में से अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। जो श्याम सुंदर जी आने वाले हैं, अगले 1 महीने तक आप लोग उन्हें कोऑपरेट करेंगे। अगर मुझे एक भी शिकायत मिली तो मैं आप दोनों को घर भेज दूंगी, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं मिलेगी मैम। गेट आउट, आउट। श्याम सिंह जी, वी आर रियली वेरी सॉरी। सॉरी। माफ कीजिए हमें। चलिए तो आप कुछ डील की बात कर लेते हैं। जी, आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। अथर्वा, अच्छे बेटे हो ना मेरे, प्लीज थोड़ा सा खा। एक बार खाना खा के क्या मिलेगा? न्यूट्रिशन मिलेगा बॉडी को, अच्छी हेल्थ मिलेगी तुम्हें। फिजिकल हेल्थ मिलेगी, और मेंटल हेल्थ का क्या? आपके गलत स्टैंड लेने की वजह से मेरी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। आपको पता है मम्मी, अगर मेंटल हेल्थ अच्छी ना हो ना तो फिजिकल हेल्थ की कोई वैल्यू नहीं है। आप मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचिए, और उसके लिए जो आप स्कूल के साथ मिलके मुझे समझाना चाहते हो ना, उसका उल्टा करो। मेरे साथ मिलके स्कूल वालों को समझाओ कि अपनी डिवीजन चेंज करने की जिद छोड़ दे। एंड वो जब अपनी जिद छोड़ेंगे तो मैं भी मेरी खाना ना खाने की जिद छोड़ दूंगा। तुम दोनों क्या ये ऐसे इडियट की तरह बिहेव कर रहे हो? हाँ, पहले सुन तो लो मम्मा क्या कहना चाह रही है। ये जो अलग अलग डिवीजन बन रहे हैं ना, वो तुम दोनों के अच्छे के लिए है। एंड कभी कभी अलग होना भी अच्छा होता है। सुन रहे हो तुम दोनों? अगर अलग होना इतना अच्छा है तो फिर जब हर्षद अंकल बिल्डिंग छोड़ के जा रहे थे तब मम्मी डैडी क्यों परेशान हुए थे? मैं बताता हूँ क्यों हुए थे। क्योंकि तब उनके अपने फ्रेंड्स अलग हो रहे थे। अब उनके बच्चे का फ्रेंड अलग हो रहा है, तब उन्हें फर्क नहीं पड़ता। तब उन्हें सेपरेशन में भलाई दिखाई देती है। तब अपने टाइम पे क्यों नहीं वो काउंसलर के पास गए कि अलग होना अच्छा है या नहीं? क्यों? क्योंकि वो अडल्ट्स है और हम बच्चे हैं। हम बच्चों में इमोशन नहीं होते क्या? हो गया तेरा, अब मैं कुछ बोलूं? देख, हर्षद अंकल की फैमिली के दूर जाने से मम्मा डैडी दुखी हो गए थे, मैं मानती हूँ। लेकिन अगर मम्मा डैडी से दूर जाकर उनका कुछ अच्छा हो रहा होता ना, तो सबसे पहले मम्मा डैडी खुश हो जाते। हर्षद अंकल के साथ अलग होकर उनका कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, लेकिन तुम दोनों के साथ अच्छा होगा, इसलिए मम्मा डैडी चाहते हैं कि तुम दोनों अलग अलग डिवीजन में जाओ। और सिर्फ डिवीजन की ही तो बात है, तुम दोनों की फ्रेंडशिप थोड़ी ना टूटने वाली है। सुपर, फैंटास्टिक, 100 आउट ऑफ 100। जो भी मम्मी ने सिखा के आपको भेजा था वो हमने सब बोल दिया। आपने हमें जो भी प्रोडक्ट डिलीवर किया है ना, वो हमें नहीं चाहिए। जाके मम्मी को वापस कर दो और उन्हें बोल दो कि उनका ये प्रोडक्ट फॉल्टी है, हमें नहीं चाहिए। अथर्वा, चल ब्रो, कोई ऐसे जगह जाते हैं जहाँ पे हमें चैन से रहने को मिलेगा। अथर्वा, एक मिनट। वंदना भाभी, ये बच्चों का डिवीजन चेंज करने का स्कूल का जो नजरिया आपने हमें समझाया वो समझ में आ गया।
लेकिन ये जॉय जैसे बच्चों का क्या? वो तुम्हारे विद्युत को अकेला पाकर पक्का परेशान करेगा। पता है हमारा विद्युत इतना डरा हुआ है ना कि उसे सपने में भी जॉय नजर आ रहा है। हर्षद भाई, ज्योति भाभी, जॉय की टेंशन मत लीजिए। मैंने उसकी मम्मी से बात ऑलरेडी कर ली है और उसकी माँ ने अश्योर किया है कि जॉय विद्युत को परेशान नहीं करेगा। एंड इनफैक्ट यू नो व्हाट, जॉय का मैटर ना अभी इतना बड़ा है ही नहीं। मेन इशू यहाँ पर ये है कि स्कूल का जो रीजन है ना, जो नजरिया है बच्चों को अलग अलग डिवीजन में डालने का, वो नजरिया बच्चे समझने को रेडी ही नहीं है। और समझाने की कोशिश कर रही हूँ तो सुन नहीं रहे हैं। अगर कोई सुन नहीं रहा है तो उसे दिखाना पड़ेगा। देख लेंगे ना तो सुन भी लेंगे। मतलब ये है कि कुछ ऐसा खोज के लाना पड़ेगा जो उन्हें दिखाया जा सके, दिखा के सुनाया जा सके। फिर अपने आंख कान से एक बार देख सुन लेंगे ना तो 1 मिनट में समझ जाएंगे। लेकिन दिखाना क्या है, बताना क्या है, वो तो समझाओ। नहीं, अभी मुझे भी पता नहीं है, लेकिन शिद्दत से खोजेंगे ना तो मिल जाएगा। संजय अंकल, आप? यहाँ कैसे? बैठो। आइए, अच्छा। बच्चों, संजय अंकल ने एक कहानी सुनाई तो मुझे लगा कि वो कहानी तुम्हें भी सुननी चाहिए। मैं? ठीक। बहुत साल पहले की बात है। 2 बड़े गहरे दोस्त थे, एक ही स्कूल में पढ़ते थे, बिल्कुल तुम्हारी तरह। उसमें से एक दोस्त जो था वो, उसे स्पोर्ट्स अच्छा लगता था। दूसरा जो था वो पढ़ाकू था, उसे पढ़ाई अच्छी लगती। स्कूल खत्म होने के बाद कॉलेज में जाने का टाइम आया तो स्पोर्ट्स वाले दोस्त ने अपने पढ़ाई वाले दोस्त का साथ ना छूट जाए इस डर से स्पोर्ट्स कॉलेज में दाखिला लेने के बजाय अपने दोस्त के पढ़ाई वाले कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जहां फोकस स्पोर्ट्स पे नहीं था, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। उसकी वजह से क्या हुआ, जो पढ़ाकू दोस्त था वो सब टीचर्स की आंखों का तारा बन गया, क्योंकि पढ़ाई में वो अव्वल था। धीरे धीरे उसके किस्मत का सितारा चमकने लगा। जो दूसरा दोस्त था, जो स्पोर्ट्स वाला दोस्त था, उसका सितारा धीरे धीरे डूबने लगा। फिर भी स्पोर्ट्स वाला दोस्त इस बात को लेकर खुश था कि एटलीस्ट हमारी दोस्ती तो कायम है ना, मेरा दोस्त मुझसे दूर तो नहीं गया। लेकिन ये सिलसिला ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाया कि फाइनली उस पढ़ाकू दोस्त को दूर जाना पड़ा। क्यों डैडी? उसे स्कॉलरशिप मिली, फ्यूचर स्टडीज के लिए उसे अब्रॉड जाने का चांस मिला, तो वो चला गया। तो जो वो स्पोर्ट्स वाला दोस्त था वो ना इधर का रहा ना उधर का, और दोस्ती निभाने के चक्कर में करियर बनाने की जो गोल्डन एज थी वो चली गई। पढ़ाई उसको कभी रास नहीं आई और स्पोर्ट्स वो कभी कर नहीं पाए। जो पढ़ाकू दोस्त था वो अच्छी पढ़ाई की वजह से अच्छी जगह सेटल हो गया, उसे अच्छी नौकरी मिली, उसे नए दोस्त मिले, उसका पूरा अप्रोच बदल गया, उसका नजरिया बदल गया। और आज की तारीख में वो पढ़ाकू दोस्त अपनी पूरी फैमिली के साथ एक वेल सेटल्ड जिंदगी गुजार रहा है। तो
वो स्पोर्ट्स वाले दोस्त का क्या हुआ? उसका क्या होना था? उसका कुछ भी नहीं हुआ और उसका कुछ हो भी नहीं सकता। वो आज तुम्हारे स्कूल के सामने आइस गोले का ठेला लगा था। संजय अंकल, वो स्पोर्ट्स वाला दोस्त आप थे? वो बचपन में तुम्हें कहानी सुनाते थे तो हर कहानी खत्म होने पे पूछते थे ना कि इस कहानी से क्या सीखा तुमने? हाँ, तो विद्युत, अथर्वा, बताओ इस कहानी से क्या सीखा तुम दोनों ने? मैं बताऊं बच्चों, हमने इस कहानी से क्या सबक लिया? अगर मैंने मेरे दोस्त से अलग होने के इशू को इतना बड़ा नहीं बनाया होता और किसी अच्छे स्पोर्ट्स कॉलेज में मैंने एडमिशन ले लिया होता, तुम्हारे स्कूल के सामने आइस गोला बेचते हुए अपने परिवार का पेट पालने की बजाय एक वेल सेटल्ड लाइफ जी रहा होता। मेरे और मेरे दोस्त के सोशल स्टेटस में जो बड़ा अंतर होने की वजह से आज मेरा दोस्त मेरे साथ में नहीं है, शायद मेरी लाइफ में होता। स्कूल और कॉलेज में भले ही हम अलग होते, लेकिन आज जिंदगी में हम साथ होते। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।